ये जो जश्न का माहौल देख रहे हैं वो एक तरीके का बोल सकते हैं जब बुराई का अंत होता है और बुराई के अंत पे जश्न मनाना तो लाजमी है। वैसे ये घर जो आप देख रहे हैं, ये गांव जो देख रहे हैं, वो कृष्णानंद राय का घर है और उनका गांव है जहां पे मुख्तार अंसारी के मरने के बाद जश्न का माहौल बना हुआ है। वो इसका कारण ये है कि कृष्णानंद राय की जो हत्या है ये मुख्तार अंसारी ने ही करवाई थी और इसी वजह से ये जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तो होगा ही, जहाँ पे बुराई का अंत होगा जश्न का माहौल बनेगा ही, ये आप देख सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे कुख्यात आरोपी, एक ऐसा क्रिमिनल और एक ऐसा डाकू जो उसका नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी जिसका निधन पिछली रात बृहस्पतिवार को हुआ और वो बांदा के मेडिकल कॉलेज में इसका निधन हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो निधन है, उसकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई है। उसका परिवार का आरोप है कि उसको खाने में डेली थोड़ा जहर भी दिया जाता था और इसकी वजह से तबीयत बिगड़ी और उसको हार्ट अटैक आया। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का एक नामी बदमाश था। अब तो वो मऊ हो, बांदा हो, गाजीपुर हो, ऐसे कई इलाके जिसमें उसकी काफ़ी नाम था बदमाशों को लिस्ट में लेकर के। कई न जाने कितने 65 प्लस उस पर केस दर्ज थे। उसमें मर्डर हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, जबरन वसूली हो गया, माफिया जो टेंडर और ये सारी चीज़ें हर एक लेवल की उसमें लिस्ट जो था वो उसके क्राइम में था। और इसी को वजह से लेकर के उसको सज़ा भी हुई, उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और उम्र कैद की सज़ा जिसके बाद वो वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और उसका अब निधन हो गया है। मुख्तार अंसारी जो 80s के टाइम पे बहुत ही प्रचलित नाम हुआ करता था, जिसमें उसके क्राइम को लेकर के ना जाने कितनी क्राइम उसने किया है। उसमें सबसे कुछ ऐसे क्राइम जो उस टाइम पे उसको काफ़ी लाइमलाइट दिया। वो लाइमलाइट इसलिए कि वो इस फील्ड में बहुत नाम कमा चुका था, इसलिए कि वो उस टाइम पे 1985 की बात है। 1985 गाजीपुर उसके पैतृक आवास था। उस टाइम पे अंसारी की जो वहाँ पे दबदबा था, गाजीपुर का मोहम्मदाबाद जहाँ पे उसकी फैमिली का, वहाँ पे फैमिली को जो था वो काफ़ी दबदबा था। वहाँ से वो विधायकी का चुनाव भी जीतते थे, उसकी फैमिली जीतती थी। लेकिन उसी में एंट्री होती है बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय जो काफ़ी बहुत फेमस लीडर थे उस टाइम पे। वहाँ पे अंसारी फैमिली को वो 6000 या 8000 वोटों से मात देते हैं और वही मुख्तार अंसारी को अच्छा नहीं लगा कि कैसे उसके ही निवास स्थान में किसी नेता ने आकर के उसे हराया। और कुछ ही 1-2 साल बीतते हैं कि मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। ये एक उस टाइम पे एक बहुत ही बोल सकते हैं एक ऐसा न्यूज़ था जो लगा कि मुख्तार अंसारी जो है बहुत ही कैसे इतना बड़ा गुंडा बना कि, और उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं होने लगी। उसके बाद आते हैं अवधेश राय जिसकी हत्याकांड को लेकर के चर्चा हुई। तो ऐसे तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर के मुख्तार अंसारी लाइमलाइट में रहा और उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण भी मिला। 1996 में उसको बीएसपी की तरफ से टिकट मिलता है और वो विधायकी का चुनाव भी लड़ता है और 2002, 2005, 2010 ये सब में उसका वो चुनाव भी लड़ता है। देखिए, कोई भी जो ये बदमाश गुंडे होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट मिलता है, तभी वो इतना आगे जाते हैं। और जहाँ तक बीएसपी की बात करूँ, जहाँ तक एसपी की बात करूँ, और उस टाइम पे केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, इन सब का उसको संरक्षण प्राप्त था और इस वजह से वो इतना बड़ा गुंडा बना। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए और जिस तरीके से इन सब बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, वो ये दिखाता है कि कौन सी पार्टी क्या करती है, किस पार्टी की जो सोच क्या है। तो ये चीज़ें बताता है जिस तरीके से बीजेपी की सरकार वहाँ पे आती है
और योगी आदित्यनाथ को सीएम बनते हैं, उस तरीके से उन्होंने इनकाउंटर, वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, आजम खान हो, ये सारे लोग हैं जिनके लिए ये एक्शन लिया गया, वो सराहनीय है। कहीं ना कहीं किसी भी बदमाश को पनपने में किसी भी राजनीतिक संरक्षण अगर नहीं मिलेगा तो वो इतना आगे नहीं बढ़ सकता है। और वही यूपी में पहले जिस तरीके से कितने बदमाश वहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक इसमें सुधार आया है। मुख्तार अंसारी की फैमिली की बैकग्राउंड में देखूं तो उसमें उसके जो पापा थे, उसके जो पिताजी थे, वो बहुत अच्छे, सुना है ऐसे कि ब्रिगेडियर थे। उन्होंने देश की सेवा की है। और उनके जो चाचा हैं वो आप समझ सकते हैं उपराष्ट्रपति उनके रिश्ते में चाचा लगेंगे, हामिद अंसारी। और दादाजी भी अच्छे पोस्ट पे थे। लेकिन वहीं पे मुख्तार अंसारी एक बदमाश बनता है, एक क्रिमिनल बनता है, और ऐसे ऐसे उस पर केस हैं सुन के उस टाइम पे लोग डर जाते थे। तो ये मुख्तार अंसारी का खात्मा हो चुका है, वो हार्ट अटैक आया है। लेकिन उसके फैमिली की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं जहर दिया जाता था। देखिए, बदमाश हो वो दिया जहर से मरे या खुद से मरे या इनकाउंटर से मरे, उस सफाया ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से पूरे जितने भी गुंडे और मावाली जितने क्रिमिनल हैं, उनका सफाया का तरीका नहीं होना चाहिए। अब जैसे उनका सफाया करना है, उनको मार के कीजिए, उनको जेल में डाल के किसी भी तरीके से कीजिए, देश से इनका सफाया होना ज़रूरी है। और आज उसमें से एक मुख्तार अंसारी जिसका सफाया हुआ है। मुख्तार अंसारी ऐसा बोलते हैं वो अपने आप को रॉबिन हुड भी समझता था। ये सारी चीज़ें जितना वो क्राइम किया है और उसका नतीजा है कि उसको इतनी उम्र कैद की सज़ा मिली और उसकी तबीयत बिगड़ी, और कल बांदा मेडिकल कॉलेज में उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हुई। परिवार की तरफ से आरोप है कि उस पर जाँच की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जाँच करने में ये सारी चीज़ें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। जाना था उसे और अल्टीमेटली उसको आज नहीं तो कल उसका कुछ ना कुछ सफाया किया ही जाता। और फाइनली मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है। इसको लेकर के कुछ जगहों पे यूपी गवर्नमेंट ने, गाजीपुर हो या फिर मऊ हो या बांदा हो, कुछ ऐसी जगहों पे भी 144 धारा लागू किया गया है ताकि ऐसा कुछ ना हो, और उसके लिए मीटिंग भी की जा रही है। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, कोई यूपी गवर्नमेंट जो आई है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जिस तरीके से वहाँ पे बदमाशों का सफाया किया गया है, मुझे लगता है कि ऐसे ही बना रहा तो ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो क्राइम करते हैं, उनको ये समझ आ जाएगा कि उनका अब ऐसा कोई स्थान नहीं है कि वो आगे ऐसा चीज़ें करेंगे। तो यही था मुख्तार अंसारी, जो एक समय पे बहुत ही नाम कमा चुका था अपने करतूत से, अपने क्राइम से उस लेवल तक पहुंच चुका था। और कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी, वो बीएसपी हो या एसपी हो, उसके सपोर्ट से, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो सबके सपोर्ट से वो इतना सारी चीज़ें किया था। लेकिन अब ये समय आ गया है कि किस तरीके से इन सब का सफाया किया जाए, और आज वही हुआ, एक क्रिमिनल माइंडेड लोगों की सफाया हुआ। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।